Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. Okay everyone, this is the fourth class of CSS coding and today's topic is external CSS. As I told in my previous classes that we can insert CSS into HTML by three ways, and those ways are inline CSS, internal CSS and external CSS. इनलाइन सी एस एस एंड इंटरनल सी एस एस को हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है लास्ट की 2 क्लासेस में एंड उससे प्रैक्टिस भी किया है. एंड दिस इज़ द लास्ट एंड थर्ड वे ऑफ इंसर्टिंग सी एस एस इनटू HTML एंड दैट इज़ एक्सटर्नल सी एस एस. सो आज हम लोग एक्सटर्नल सी एस एस को सीखेंगे और इससे प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन मोर थिंग कि मोस्टली लोगों को जो है ये फ़ाइल सेव करनी नहीं आ रही. इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को फ़ाइल किस तरीके से सेव करनी है. आप जब भी कोई फ़ाइल सेव करेंगे इन ऐप्स में आपको .html एंड .css की एक्सटेंशन लाजमी देनी है एंड में फ़ाइल नेम के बाद, तभी जो है ये सेव होगी. और आज के इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि फ़ाइल को किस तरीके से सेव करना है. सो पहले हम लोग सीख लेते हैं, थोड़ा इसको बेसिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल CSS एक्चुअली है क्या. सो वी यूज़ लिंक टैग टू लिंक CSS विद HTML. देखिए एक्सटर्नल CSS में हम लोग लिंक का टैग यूज़ करेंगे और ये जो होते हैं बहुत बड़ी फाइल्स या बहुत बड़े पेजेस अगर हमारे हैं उसको जो है लिंक करने के काम आता है. लाइक हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है. टाइम सेविंग है ये वाला एक्सटर्नल CSS. लाइक मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि उन डॉक्यूमेंट्स को मैं एक ही बार में स्टाइल कर दूँ. उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं. इनलाइन CSS हमने यूज़ किया था बिल्कुल सिंगल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए. अगर हमें कोई सिंगल एलिमेंट स्टाइल करना है सेपरेट, उसमें हम लोग जो है स्टाइल का टैग दे रहे थे HTML के एलिमेंट में. देन इंटरनल CSS में हमने स्टाइल का टैग दिया था हेड के टैग में. ओके मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक मेरे पास 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स हैं. अगर मैं उसको इनलाइन से स्टाइल करती हूँ, लाइक इनलाइन का तरीका अपनाती हूँ, तो उसमें मुझे एक एक सिंगल एलिमेंट को पकड़कर जो है टैग देना पड़ेगा विच इज़ टू मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. देन अगर मैं इंटरनल CSS से करती हूँ देन सेम वही है, उसको हेड में स्टाइल का टैग देना पड़ेगा. हर डिफरेंट उसमें मुझे हेडिंग लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा. सो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. लाइक अलग अलग डॉक्यूमेंट को मुझे अलग तरीके से स्टाइल करना पड़ेगा. सो ये यहाँ पे काम आता है जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, वर्कलोड ज़्यादा हो और आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं. और ये बहुत ईजी है. अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ये कितना ईजी है. इसके लिए क्या करना है, हमें लिंक का टैग देना है और लिंक के टैग में href इक्वल्स टू फाइल नेम देना है. देन टाइप बतानी है टेक्स्ट CSS एंड रिलेशनशिप बताना है दैट इज़ स्टाइल शीट. सो href जो है वो है हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है. और इसमें हमें फ़ाइल का नेम स्पेसिफाई करना होता है. हम टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू देनी है टेक्स्ट CSS जो कि इंडिकेट करता है जो ये कंटेंट लिखा हुआ है ये बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है. इसके बाद रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट का जो है एट्रीब्यूट आता है. ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन CSS एंड HTML. बस एक यही लाइन हमें लिखनी है. तो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं. बिल्कुल पहले हम लोग प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक HTML का पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं. पहले से रिमूव कर देते हैं सब. एक सिंपल हम लोग पहले HTML की फ़ाइल बनाते हैं. पहले हम अपना टॉपिक लिख देते हैं एक्सटर्नल CSS. H1 हेडिंग दे देते हैं. एक्सटर्नल CSS. हेड का टैग क्लोज. देन पैराग्राफ में एक लाइन दे देते हैं. वी यूज़
link tag to link HTML to link CSS with HTML। यहाँ पे पैराग्राफ का टैग क्लोज। सो अब इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट बना दिया है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई। आउटपुट देखें, हेडिंग है ये हमारे पास और ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब क्या करना है कि मैं इसमें स्टाइल नहीं करूँगी, इसे मैं लिंक करूँगी। ये HTML की फ़ाइल है, CSS से लिंक करना है मुझे। सो हम इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं करेंगे, मुझे एक सेपरेट CSS का मैं बनाऊँगी और उसको मैं डायरेक्ट इससे लिंक करूँगी। पहले इस फाइल सेव करने के लिए क्या करना है, आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर आना है और यहाँ लिखा है सेव एज़। यहाँ फाइल का नेम दे दें क्लास 4 और डॉट मैं यहाँ पर HTML की एक्सटेंशन दे रही हूँ और यहाँ पर सेव कर दें। ये देखें, ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। ओके जी, ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग CSS की एक अलग से एक और फाइल बनाएंगे जिसे हम इसके साथ लिंक करेंगे। इसका यही मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग स्टाइल नहीं कर सकते, सो उसको हम एक साथ कैसे स्टाइल करेंगे। अब इसे बैक पे जाते हैं। ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी थी। इस पूरी को जो है मैं क्लियर करती हूँ। अब मैं CSS की फ़ाइल बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे ये हम CSS की फ़ाइल बनाएंगे, इसे लिंक करेंगे। बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देती ताकि क्लियर दिख जाए, ठीक है। बॉडी का कलर चेंज कर देते हैं। अब मैं चाह रही हूँ मेरे जितने भी जो है डॉक्यूमेंट्स है उसकी बॉडी का कलर हो जाए रेड कर देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ मेरी जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनका कलर मैं वाइट कर दूँ। सो यहाँ पर H1 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए। आई थिंक ये तो अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि अब आपको पता है कि हमने कॉलन क्यों लगाने, सेमी कॉलन क्यों लगाने और किस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स दे के हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी है। सो इसका कलर कर देते हैं कॉलन वाइट। ये हमारी हेडिंग का कलर हो गया। देन यहाँ पर पैराग्राफ का कलर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, इसे कलर दे देते हैं येलो सेमी कॉलन, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सी स्टाइल दे दिया है। अब इस फाइल को मैं लिंक करूँगी अपनी उस फाइल से जो मैंने अभी सेव की थी। इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास ऐसा आएगा बिकॉज अभी तक हमने इसे लिंक नहीं किया। सो आउटपुट इसका यहाँ पर नहीं, उस HTML फाइल पर मुझे दिखना चाहिए जो मैंने इसके साथ लिंक करनी है। इसको भी सेव कर देते हैं। अगेन सेव एस पर आते हैं, फाइल नेम देते हैं क्लास 4 डॉट CSS के एक्सटेंशन से इसे मैं सेव करूँगी बिकॉज ये मैंने CSS की कोडिंग दी है, लाइक CSS की स्टाइलिंग देनी है तो उसको मैं डॉट CSS के एक्सटेंशन से ही सेव करूँगी। सो यहाँ इसे सेव कर देते हैं। आपने फ़ाइल का नेम बहुत ध्यान से सेव करना है बिकॉज यही फ़ाइल का नेम हमने अब उसमें लिंक करना है। अब हम अपना वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसमें हमने HTML लिखी थी। अगेन 3 डॉट्स पे आ जाएं, ओपन पे जाएं। ये रही क्लास 4 डॉट HTML के नाम पर है। अब यहाँ पर जो अभी मैंने CSS की फ़ाइल लिखी है उसे यहाँ लिंक करना है। अगेन सो हेड के टैग में ही हम लोग लिंक का टैग देंगे लाइक दिस, लिंक href
इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। ये हाइपरलिंक रेफरेंस इंडिकेट करता है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल का नेम देना है, CSS की फ़ाइल जो भी आपने लिंक करनी है इसके साथ। सो हमने वो क्लास 4.css के नाम से सेव की थी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देन यहाँ पे टाइप का एट्रीब्यूट देते हैं और इसकी वैल्यू टेक्स्ट CSS। ये इंडिकेट करता है जो हमने ये जितना भी टेक्स्ट लिखा है ये बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है। सो लास्ट में हम देंगे रिलेशनशिप का टैग। ये रिलेशनशिप बनाएगा HTML और CSS की फाइल में। रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट दिया, स्टाइल शीट इसकी वैल्यू दे दी। देन यहाँ पे टैग क्लोज कर देंगे। ये सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट था, CSS की फ़ाइल हमने अलग से क्रिएट की। उसमें आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टाइलिंग देनी थी आपने उसको अलग से किया, उसके लिए आपको कोई कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई आपको टैग नहीं देना अलग से। आपने सिंपल क्या किया, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना था, आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, हेडिंग का कलर चेंज किया, देन पैराग्राफ का कलर चेंज किया उस डॉक्यूमेंट में और उसे सेव कर दिया .css के एक्सटेंशन के साथ। आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है आप उसमें ऐड कर सकें। देन उस फाइल को इजीली आप अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। जस्ट ये लिंक का टैग देके, ये लिंक का टैग हेड के टैग में आएगा और आपको सिंपल ये लाइन लिखनी है href और यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नेम देना है, वो फाइल का नेम देना है जो आपने .css की एक्सटेंशन के साथ सेव की होगी। मैंने क्लास 4 के नाम से सेव की थी, यहाँ मैंने फ़ाइल का नेम दिया। देन आपको ट्राइब का एट्रीब्यूट देना है और इसमें टेक्स्ट CSS ही इसकी वैल्यू आएगी। एंड देन रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट देना है और यहाँ पर भी स्टाइल शीट ही इसकी वैल्यू आएगी। बस यही लाइन आपने ऐड करनी है और यहाँ पर हमने इसका टैग क्लोज कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सी हियर इज़ द आउटपुट। बहुत सिंपल था। आप यहाँ पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS को यूज़ करके। जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको सेपरेटली स्टाइल नहीं कर सकते हैं, सो इजीली आप सिर्फ और सिर्फ लिंक का टैग देकर स्टाइल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि फ़ाइल किस तरीके से सेव होती है, उसे ओपन भी करके दिखा दिया। एंड हमने ये भी सीख लिया कि हम लोग एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।